पिता किसे माना जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, चार्ल्स बैबेज, जॉन बर्डिन, रॉबर्ट हुक को। तो फ्रेंड्स याद रखिए आप, कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, याद रखिए आप, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर भी कुछ लोग इसका आंसर गलत बताए। गलत क्यों कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आविष्कार से फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा ही। ठीक है, आविष्कार से। चलिए, तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? बीरो ब्रदर्स, वाटरमैन ब्रदर्स, बीआईसी ब्रदर्स या फिर राइट ब्रदर्स। याद रखिए जी, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है बीरो ब्रदर्स द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो गया, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है वो बीरो ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुनिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या फिर कोई नहीं? आंसर क्या होगा इसका? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है। ठीक है, एक कोई कमरा है उसमें पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? तो उस जो कमरे का वायु होगा फ्रेंड्स, उसका टेम्परेचर क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स चौथा का सही जवाब है फ्रेंड्स, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक कमरे में अगर पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। चौथा का बी हो गया। ठीक है, ये यही सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आता है, बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, क्लिक करके जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास खत्म होते ही इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होता है? अगर किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाता है, अपरिभावित रहता है या फिर नष्ट हो जाता है? तो फ्रेंड्स अगर किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। 5वां का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? कोई अर्धचालक है, ठीक है, कोई अर्धचालक है तो उसमें ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या फिर कोई नहीं? तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर पता है क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है जी, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। छठा का बी हो गया। बार बार आप सभी से बोल रहे फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही सब आने वाला है और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कम समय है आपके पास, उल्टा सीधा चीज मत पड़िएगा। आपका पूरा तैयारी यहाँ फ्रेंड्स यहाँ से करवाएंगे, बिल्कुल फ्री में करवाएंगे, पूरा का पूरा तैयारी आपको यहाँ से करवाने वाले हैं। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, मत भटकिए इधर उधर। ठीक है, एक बार फ्रेंड्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मेरे पास 2023 में भी तैयारी करवाए हम आपको, 2022 में भी तैयारी करवाए, और जो लोग मेरे से तैयारी करवाए थे फ्रेंड्स उनको जो है अभी सरकारी कॉलेज में अपना वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कहना चाहेंगे आपसे। चलिए, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? झरना में जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है या फिर जल बर्फ बन जाता है? तो झरने में जब जल जो है, झरना में जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप पता है क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, झरना में जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसका ताप जो होता है फ्रेंड्स बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती या फिर घटती बढ़ती रहती? आंसर क्या होगा इसका? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा, कम होती है। 8वां का ऑप्शन नंबर ये हो गया। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? निमोनिया जो होता है, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? कमेंट कर दीजिए क्या होगा सही जवाब इसका, कमेंट करिए। निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? कौन बताएगा आंसर इसका? तो फ्रेंड्स याद रखिए, निमोनिया जो होता है, निमोनिया जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है जी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये वाला बीमारी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन एकदम गारंटी है कि आएगा ही आएगा। तो निमोनिया जो होता है फ्रेंड्स वो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, निमोनिया जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। 9 का डी हो गया। आगे चलते हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? पायरिया कहाँ पे होता है? मानव शरीर का किस भाग में पायरिया होता है? दांत और मसूड़ा, वृद्धांत, क्षुद्रांत या फिर फुफ्फुस? तो फ्रेंड्स पायरिया जो होता है दांत और मसूड़ा में होता है। पायरिया कहाँ होता है? दांत और मसूड़ा में होता है। 10वां का ऑप्शन नंबर ई हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग, इसको टीबी कहते हैं, तो क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब किसी को टीबी हो जाता है तो कौन सा भाग प्रभावित हो जाता है बताइए? तो याद रखिए फ्रेंड्स, फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। टीबी होने से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। ठीक है जी, 11 का ऑप्शन नंबर है। बहुत अच्छा, सरिता देवी का बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हम लोग।
12 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है? फेफड़ा, यकृत, पीत या फिर आमाशय? 12 का सही जवाब। राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल होता है जी? तो सही जवाब फ्रेंड्स फेफड़ा के लिए, ठीक है। राइबोसोम जो होता है किसके लिए कार्यस्थल है? तो फेफड़ा के लिए है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन, सूर्य किरणें, सौर सेल, इसमें से कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब फ्रेंड्स सौर सेल होता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सौर सेल होता है जी। 13 का सी हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री में क्लास है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। चाहते तो इसका पेड क्लास भी कर सकते थे, पैसा लेके पढ़ाते, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल फ्री में पढ़िए और एक जो है सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है जी। सर थोड़ा स्लो पढ़िए, ठीक है, स्लो पढ़ाते हैं आपको। चलिए, कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? सांप, केंचुआ, बंदर या फिर मनुष्य? 14 का सही जवाब। कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है जी? तो सही जवाब हो जाएगा 14 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंचुआ से, ठीक है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? केंचुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बी हो गया। अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, 15 का आंसर, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स 15 का सही जवाब हो जाएगा, प्याज में सल्फेनिक अम्ल होता है, ठीक है, प्याज में सल्फेनिक अम्ल होता है। 15 का सी, प्याज में क्या होता है जी? याद रखिए आप, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। 15 का सी हो गया, ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, प्याज में सल्फेनिक अम्ल। 16, गाजर का रंग जो होता है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का जो रंग होता है जी, गाजर का जो रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंटोमोलॉजी, इसमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जी, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अगर विश्वास नहीं होता आपको तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए और हम जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन को मिलाकर देख लीजिए, ठीक है, ऐसा ही आता है। चलिए, तो गाजर का जो रंग होता है जी किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। 16 के बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन है कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है, जेली फिश के नाम से, हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरेलिया, ओबिलिया, जेली फिश के नाम से क्या जाना जाता है? जेली फिश के नाम से, 17 का आंसर, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा जेली फिश के नाम से ऑरेलिया को जाना जाता है, ठीक है, जेली फिश के नाम से ऑरेलिया को जाना जाता है। 17 का सी हो गया, ठीक है, 17 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उच्च संवेदन द्वारा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, 18 का आंसर देते हैं, किसका आता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में सही जवाब है फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 18 का बी हो गया, ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे शुष्क और नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सुनिए ध्यान से। कौन सा पौधे शुष्क और नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं? शुष्क और नमी वाली जगहों पर, ठीक है, मिसोफाइट्स, लीचोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इसमें से कोई नहीं। तो शुष्क और नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा सही जवाब जीरोफाइट, ठीक है, वे पौधे जो शुष्क और नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं उसे जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है, उसे। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कमेंट करिए। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल मीथेन। कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? तो सही जवाब फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये